Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the hypothalamus and it's a part 2 वीडियो। हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारे पास डिफरेंट कम्युनिकेशन कर रहा होता है। ये हमारे पास नर्वस कम्युनिकेशन भी कर रहा होता है, ब्लड स्ट्रीम के साथ भी कर रहा होता है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मतलब देखिए कितना वास्ट है, कितने इसने कनेक्शन रखे हुए हैं। ठीक होगा। अब इसमें ना एफेरेंट नर्व फाइबर्स आता है और ई फेरेंट नर्व फाइबर्स आता है। ए फेरेंट फाइबर्स जो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो जा रहे हैं, अब इसमें ना आपको एक चीज़ याद करने की ज़रूरत है, इनके नाम। बाकी जो बेसिक नॉलेज है ना वो हमें पहले भी है इनके बारे में। ठीक है कि अब देखो ओलिफैक्ट्री, आपको पता है कि ये क्या होगा। ऑडिटरी है तो सुनने से कोई रिलेटेड होगा। कॉर्टिको हाइपोथैलेमिक फाइबर की बात कर रहे हैं तो मतलब कॉर्टिकल से निकल रहा है, कॉर्टेक्स से निकल रहा है सेरिब्रम की और हाइपोथैलेमिक तक जा रहा है। हिप्पोकैम्पस हाइपोथैलेमिक फाइबर मतलब हिप्पोकैम्पस से निकल के हाइपोथैलेमिक तक जा रहा है। एमेगडाला की मैं बात कर रही हूँ, एमेगडाला हाइपोथैलेमिक फाइबर, तो इसका मतलब एमेगडाला से निकल के वो किधर जा रहे हैं, हाइपोथैलेमिक तक। थैलेमो हाइपोथैलेमिक की बात कर रही हूँ तो आपको समझ लगी थैलेमस से निकल के हाइपोथैलेमिक में जा रहे हैं। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आ गया। इसको इस तरह याद करना है कि कैटो वर्सेस एच वी क्या अक्सर HIV के हम मेडिकल में यूज़ कर रहे होते हैं, वैक्सीनेशन करवाएं। ठीक है, एड्स की होती है तो आई को आपने थोड़ी देर के लिए भूल जाए, HIV कहना है। कैटो वर्सेस HIV। ठीक है, कैट का मुकाबला HIV वायरस से हम कर रहे हैं। ठीक होगा, जो कि बनता नहीं है, बस ये याद करने के लिए मैंने आपको टिप दिया ताकि आपको अच्छे से याद है। अब C से हमारे पास क्या बनता है, कॉर्टिको हाइपोथैलेमिक फाइबर। ए से हमारे पास क्या बनता है, ऑडिटरी एफेरेंट फाइबर्स। ए को जो है ना वो मैंने 2 दफ़ा टिक इसलिए लगाया कि 2 दफ़ा इस्तेमाल करना। ऑडिटरी एफेरेंट फाइबर, एमेगडाला हाइपोथैलेमिक फाइबर। और टी से टिगमेंटेड फाइबर और थैलेमो हाइपोफे। ठीक होगा, ए को हमने 2 दफ़ा यूज़ किया। ऑडिटरी हमारे पास आ गया ऑडिटरी एफेरेंट और दूसरा आ गया मेगडुलो हाइपोथैलेमिक। टी से हमारे पास टिगमेंटेड फाइबर्स आ गए, टी से हमारे पास थैलेमो हाइपोथैलेमिक फाइबर आ गए। वी से जो हमारे पास आए वो हमारे पास विजुअल एफेरेंट आ गए। एस से जो हमारे पास आए वो हमारे पास एस से कौन से फाइबर आए, सोमैटिक विसरल एफेरेंट आ गए। एच से हमारे पास कौन से फाइबर्स आ गए, हिप्पोकैम्पस हाइपोथैलेमिक आ गए। ठीक है, और वी से हमारे पास जो आ गए ये वैसे ही वी लिखा हुआ है, मतलब विजुअल एफेरेंट ही आ गए, 2 दफ़ा विजुअल के आ गए। गॉट इट। इस तरह आपने करना है कैटो वर्सेस HIV। मतलब C से हमारे पास आ गए कॉर्टिको हाइपोथैलेमिक फाइबर्स, ए से एमेगडालो हाइपोथैलेमिक फाइबर्स। ए से हमारे पास एक और बनता है ऑडिटरी एफेरेंट। टी से हमारे पास टिगमेंटेड फाइबर, टी से ओ से हमारे पास बनता है ओलिफैक्ट्री। वी से हमारे पास विसरल एफेरेंट, एस से हमारे पास सोमैटिक विसरल एफेरेंट और ए से हमारे पास हिप्पोकैम्पस हाइपोथैलेमिक फाइबर। ये सारे फाइबर्स हमारे 9 के 9 हो गए। देन उसके बाद ई फेरेंट नर्व फाइबर्स आ जाते हैं। ई फेरेंट नर्व फाइबर्स को याद करने के लिए तो वैसे 5-4 ही हैं, बस इसको जैसे डी फॉर्म कहते हैं और MLT करवाते हैं कोर्स। ठीक है, डी फॉर्म का डी पकड़ लेना और MMT की जगह आपने L लिख देना। डी से हमारे पास डिसेंडिंग ब्रेन स्टैम और स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगी। M से हमारे पास मेमिलो टेगमेंटम ट्रैक बन जाएगा और M से दोबारा मेमिलोथैलेमिक ट्रैक बन जाएगा और L से हमारे पास लिम्बिक सिस्टम बन जाएगा। ठीक होगा। अब ये एफेरेंट के फाइबर्स है, मतलब सोमैट्रिक विसरल से ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा विजुअल सेंसेशन की, विसरल की सेंसेशन की, और फिर जाके किसको देंगे, थैलेमस को ही देंगे। हाइपोथैलेमस पढ़े तो ये सारा उनको जाके देंगे, यहाँ से लेके जाके। डिसेंडिंग फाइबर्स जो होते हैं हमारे पास डिसेंडिंग के बाद मतलब वो ब्रेन सेप से नीचे आ रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे आ रहे हैं, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बना रहे हैं जो पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक में डिवाइड हो रहा है। पैरासिम्पैथिक जो होता है फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट में हमारा आ रहा होता है, T1 L2 से लेकर T1 तक हो रहा होता है, और नीचे हमारे पास आ रहा होता है सिंपैथिक फाइबर्स जो हमारे पास आ रहे होते हैं, जो सेक्रल हमारा बना रहे होते हैं, लंबो सेक्रल जिसे हम कह रहे होते हैं। ठीक होगा। अब नीचे जो आ जाता है मेमिलोथैलेमिक जो आते हैं, ये मेमलिन बॉडी से रिलेटेड होती है, मतलब मेमलिन बॉडी से इन्फॉर्मेशन जाएगी थैलेमस तक और ये रिले कहाँ पे करेगी, सिंगुलेटेड गायरस तक। ठीक होगा, मतलब यहाँ से आप देखें, इमेजिन करें कि ये हमारे पास मेमलिन बॉडी है और यहाँ पे ये रिले कर रही है, मतलब सिंगुलेटेड गायरस पे रिले कर रही है और मेमलिन बॉडी से जा रही है किधर, मेमलिन बॉडी से हमारे पास ये जा रही है हाइपोथैलेमस के पार्ट में। ठीक हो गया, कुछ इस तरह का यहाँ पे हो रहा है। देन उसके बाद मेमलियन टेगमेंटन ट्रैक जो मेमलियन से लेके टेगमेंटम मतलब मिड ब्रेन के पार्ट तक होगा, और लिम्बिक सिस्टम।